पूरी तरह से आम आदमी पार्टी के वास्तविकता को आपके सामने लाके प्रस्तुत करेगा ये जो वीडियो हम चलाएंगे। वीडियो चलाने से पहले मैं उस पूरे वीडियो का और आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार के पटकथा को आपके सामने रखने वाला हूं। बंधुगण, ये आम आदमी पार्टी वह पार्टी है जिनका जब फॉर्मेशन हुआ था तो इन्होंने क्लेम किया था, इन्होंने ये बताया था हम सबको कि हमारा उद्देश्य केवल एक है और वह उद्देश्य है भ्रष्टाचार का उजागर करना, भ्रष्टाचार का सफाया करना, और उसके लिए कुछ भी करना पड़े हम तैयार हैं। अगर आपको मोबाइल में किसी की रिकॉर्डिंग करनी है, अगर आपको स्टिंग ऑपरेशन करना है, किसी का रिकॉर्डिंग छुपके कर लेना है, तो ये सारे हथकंडे अपनाने हैं, किंतु भ्रष्टाचार का खुला। ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। खुलासा होना चाहिए, क्योंकि ये जो आम आदमी पार्टी है ये भ्रष्टाचार मिटाने आई है। धीरे धीरे समय बीतता चला गया और मालूम पड़ा कि आम आदमी पार्टी कोई साधारण पार्टी नहीं है, ये ठगों की ठग है। महाठगों को लूटने की क्षमता, भ्रष्टाचारियों के ऊपर भी भ्रष्टाचार करने की क्षमता, देश में भ्रष्टाचार के मामले में एक कम समय अवधि के अंदर नंबर 1 और अव्वल भ्रष्टाचारी बनने की क्षमता किसी में है तो ये आम आदमी पार्टी में। समय समय पर इनके नेता पकड़े गए और उनको बाध्यतम मंत्रिमंडल से हटाया गया, एमएलए-शिप से या बाकी पदों से नहीं हटाया गया, केवल और केवल मंत्रिमंडल से हटाया गया, क्योंकि तथ्य सामने आए। आज एक बहुत बड़े आम आदमी पार्टी के इसी प्रकार के तथ्य सामने आए हैं, वीडियो सामने आया है। जिस नेता के विषय में मैं बता रहा हूं, यह नेता वह है जो एमसीडी का एक घाघ नेता जिसको कहा जाता है। पुराने समय से एमसीडी को जानना, एमसीडी को पहचानना, और अभी आम आदमी पार्टी के दिल्ली के अंदर जो टॉप के 10 नेता होते हैं उनमें से एक है अरविंद केजरीवाल जी। इस नेता के एडवाइस के बिना एमसीडी के चुनाव को लेकर और एमसीडी के रणनीतियों को लेकर कोई फैसला नहीं लेते। ये बात मैं रिपीट कर रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल जी एमसीडी को लेकर कोई भी निर्णय लेते हैं तो उसमें इस नेता की सहमति, सहभागिता, पार्टिसिपेशन जरूर होता है। अभी जो एमसीडी के टिकट बटे हैं, उस टिकट बंटने की प्रक्रिया में इस नेता का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अधिकांश टिकट इनके सहमति से, इनके फीडबैक से टिकट दिए गए आम आदमी पार्टी द्वारा। अभी चंद दिनों पहले, मैं तो धन्यवाद करूंगा मीडिया के बंधुओं का कि आप लोगों ने उनके एक एमएलए त्रिपाठी जी, अखिलेश त्रिपाठी जी, उनके सहयोगी किस प्रकार से लाखों रुपए ऐंठ रहे। प्रभारी के रूप में मुकेश गोयल जी को अरविंद केजरीवाल जी ने भेजा है और भूरी भूरी प्रशंसा कि मुकेश गोयल जी कमाल हैं, मुकेश गोयल जी बहुत नॉन करप्ट व्यक्ति हैं, वो तो बिल्कुल भारत माता के लिए काम करते हैं। इस प्रकार के भाषण अरविंद केजरीवाल जी के हैं। और आज मुकेश गोयल जी किस प्रकार से उन्होंने पैसा मांगा और उनका पूरा का पूरा स्टिंग ऑपरेशन आपके सामने भारतीय जनता पार्टी रखती है। यह स्टिंग ऑपरेशन पब्लिक डोमेन में भी, ये तो भला हो आप लोगों का, ये जो चतुर्थ स्तंभ है जिसको हम मीडिया कहते हैं, अगर आप नहीं होते तो ये सब पकड़ में नहीं आता। ऐसा ही एक जागरूक पत्रकार ने इस प्रकार का स्टिंग ऑपरेशन बनाया है और यह आज पब्लिक डोमेन में है। मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को चला करके अरविंद केजरीवाल और मुकेश गोयल जी की जो सांठगांठ है उसे आप लोग दिखाएं। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एमसीडीवी की लीक में। आज हम आपके सामने एक ऐसे व्यक्ति का स्टिंग ऑपरेशन दिखा रहे हैं जो दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का एक बड़ा नेता है, जिसकी पहचान एमसीडी के बड़े बड़े नेताओं से है और जो खुद एमसीडी के बड़े बड़े पदों पर रह चुका है। आज जो खुलासा हम करने वाले हैं वो दिल्ली की राजनीति को पलट कर रख देगा। दोस्तों, ये व्यक्ति आखिर है कौन, किस पार्टी का नेता है, अभी हम आपको दिखाएंगे। दरअसल ये दिल्ली की सत्ताधारी पार्टी आम आदमी पार्टी का नेता है मुकेश गोयल।
हाँ दोस्तों, ये वही भ्रष्ट नेता मुकेश गोयल है जो कि इस समय मध्य प्रदेश आम आदमी पार्टी का प्रभारी भी है। ये देखिए, मुकेश गोयल और एमसीडी के एक कर्मचारी के बीच रिश्वत की डील हो रही है, जिसमें अठन्नी चवन्नी और माता पिता की गालियों का भी डिस्कशन चल रहा है। और कथित आम आदमी पार्टी का ये नेता मुकेश गोयल पैसों की वसूली के लिए किस तरह धमका रहा है। देखिए हम स्टिंग ऑपरेशन शुरू करने वाले हैं, तो ध्यान से देखिए दोस्तों, ये सनसनीखेज खुलासा दिल्ली के भ्रष्ट एमसीडी नेता मुकेश गोयल को।
तो मित्रों आप तो मित्रों आपने देखा ये स्टिंग ऑपरेशन और उसके साथ जो स्क्रिप्ट भी चल रहा था, जो बातचीत थी उसका स्क्रिप्ट बना करके हमने सुनाया। वो स्क्रिप्ट हमारे पास भी है। 2-3 विषय जिसको गंभीरता पूर्वक आपके समक्ष रखना चाहूँगा। पहले तो आप देख सकते हैं कि बार बार, जैसे मैंने बताया था कि बार बार तुझे सिटी जोन में हो गए, 1-2 बार पहले भी मैंने बुलाने की कोशिश की, परंतु बार बार कन्नी काट कर खड़ा हो गया तू। तुझे पता नहीं मैं मुकेश गोयल हूँ, क्या बीमारी है तुझे अफसर? डीसी को मैसेज भेजकर तुझे बुलाया गया। दूसरे में आप सुन सकते हैं कि डीसी के मैसेज के बाद तो खुद आया है यहाँ पर। बिल्डिंग डिपार्टमेंट में कामयाब होना है ना, मतलब बिल्डिंग डिपार्टमेंट, जेई बिल्डिंग डिपार्टमेंट, उसमें कामयाब होना है तो सुन ले, मुझे सब पता है कैसे कामयाब होना है। इससे पहले भी जो जेई था वो किस प्रकार से एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बन के गया है, क्योंकि मैंने उससे पैसे लिए और उसके बाद उसका काम कराया। आगे सुनिए क्या बोलते हैं। आगे बोलते हैं, सब माल खुद ही ले जाएगा या हमारे लिए भी कुछ छोड़ेगा? दिवाली का इंतजाम अपना ही करवाएगा? इनका करवा दे, हमारा भी करवा दे दिवाली का इंतजाम। आगे, कई जगह ड्यूटी लगी है पार्टी से, कई जगह ड्यूटी लगी है पार्टी से, और भी जगह से 150 से ज्यादा गिफ्ट के आसपास बांटने होते हैं। तेरे जिम्मे बता दूं क्या लगाऊं? पार्टी से ड्यूटी लगी है, 150 जगह गिफ्ट देनी है, तेरे जगह बता दो क्या लगाऊं? ये 150 जगह कौन से होते हैं? ये तो ऐसा नहीं है कि ये बगल वाले अपने घर में किसी को जाके मिठाई का डब्बा पकड़ाना था। ये 150 जगह होते हैं चुनाव के कॉन्स्टिट्यूएंसी। ये भिन्न भिन्न कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, ये एमसीडी के जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है उनमें हो सकता है, मेरा ये मानना है, हो सकता है 100-150 पे इनकी ड्यूटी लगी हो कि आपको इतना इतना पैसा कहीं से भी कमा करके पहुंचाना है। तो यहाँ गिफ्ट बांटना है, इसलिए तुम क्या कर पाओगे बता दे, तुम क्या लेकर आओगे। अगले पेज में देखिए, इतनी तो तुझ में खुद समझदारी होनी चाहिए। हम तेरे से कौन सा कह रहे हैं कि ज़्यादा ले आ? जो तुझसे हो सकता है वो बता दे, जितना हो सकता है उतना बता दे पहले। ऑफिसर सर मैं आपके अपने आप भिजवा दूंगा। अफसर बेचारा बोल रहा है मैं सर अपने आप भिजवा दूंगा। फिर गोयल जी बोलते हैं क्या भिजवा देगा, पता तो चले, क्या भिजवा देना है तुझे, यह बता तो दे। मैं तो पहला ऐसा जेई देखा हूं जो अभी तक बता नहीं रहा है कि क्या भिजवाएगा। आगे सुनिए क्या बोलते हैं। ऐसा देख रहा हूं जो इस तरह की बात कर रहा है। हम लोग तो तुझ जैसों से बात ही नहीं करते। हम लोग तो तुझ जैसों से, मतलब ये जेई वेई से तो हम बात ही नहीं करते हैं। ये 10, 15, 50, 20, 25, 50, 20, 25 या 50 लाख ले आएगा तो तू ही रख लियो। यहाँ लाख नहीं लिखा हुआ है। अब ये 20-25 पैसे तो नहीं होंगे। 20, 25 या 50 ले आएगा तो तू ही रख लियो। हम 58-54 के आदमी नहीं है। हमारा स्टैंडर्ड ये नहीं है। ये 20-50 ये हमारा स्टैंडर्ड नहीं है। 25-50 दे दो तो आइयो ही नहीं। अगर 25-50 देना है तो आना ही नहीं। मैंने तो पहले ही कह दिया है कि कमी ना है हमारे पास, कमी नहीं है। पेड़ की जिस टहनी को हमने लगाया उसी से फल ले लेंगे। हमारी तो कई पेड़ और टहनियाँ हैं और हमारे पास बहुत पेड़ हैं। हमारे पास हर पेड़ पर फल लग रहा है। बहुत पेड़ हैं। ये जितने एमएलए हैं ये सब पेड़ हैं। और ये जो पैसे देते हैं ये केजरीवाल जी को, मनीष सिसोदिया जी को, ये सारे के सारे ये फल हैं, फल। और ये जो एमसीडी में इनके कुछ इनके जो नेता हैं ये टहनियाँ हैं। मुझे तो याद आ गया कि हर पेड़ पर उल्लू बैठा है, याद है ना आपको?
दिल्ली सरकार के हर पेड़ पर करप्ट उल्लू बैठा है, अंजामे दिल्ली क्या होगा। आप सोच के देखिए, जिस हर पेड़ पर इस प्रकार से एक भ्रष्ट व्यक्ति बैठा होगा तो उस पेड़ का अंजाम क्या होगा, दिल्ली के प्रशासन का अंजाम क्या होगा, जब उनके सबसे बड़े नेता बोल रहे हैं हर पेड़ पर बैठा हुआ है। ये देखिए, केवल टिकट बांटने वाले व्यक्ति नहीं थे ये मुकेश गोयल। ये वार्ड नंबर 15 आदर्श नगर, वहां से कैंडिडेट भी हैं, अभी कैंडिडेट भी है, मैं ठीक बोल रहा हूं, कैंडिडेट भी हैं। अभी मेरे पास खबर आई है कि आदर्श नगर वार्ड नंबर 15 से ये कैंडिडेट भी है। मैं इसको अभी वेरीफाई भी करूंगा। वार्ड का नाम, जनता का नाम आदर्श नगर, और इस प्रकार का भ्रष्टाचारी व्यक्ति आदर्श नगर से कैंडिडेट, ये तो घोर अन्याय है। आगे क्या कहते हैं? आगे कहते हैं गोयल साहब, ये 5-10 लाख तो तुम मार्केट से ही कमा लेते होगे ऑफिसर। फिर अफसर बोलता है, पुलिस ने दशहरे रामलीला के मारे ना काम बंद कर रखा है साहब, अभी क्या करें। तो फिर मुकेश जी बोलते हैं, तू पंडित आदमी है, तू उस पर ज़्यादा बर्डन नहीं डालेंगे, तू 1 रुपया करवा दियो। मतलब इसमें भी जातिवाद लेके आ रहे हैं। आप सोचिए, मतलब किस प्रकार के लोग हैं। मगर इसमें भी जातिवाद आ गया है कि तू फलाने जाति का है इसलिए तुमसे 1 करोड़ ही लेंगे, बाकी तो और कोई होता तो उससे पता नहीं क्या कर ले। रोऊं कि हंसूं ये समझ में नहीं आ रहा है किस प्रकार के ये लोग हैं। फिर अफसर कहता है, नहीं 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 सर, नाजायज़ हो जाएगा, 1 कहाँ से करूँगा मैं। देखिए, कोई 1 का अर्थ कोई 1 लाख या 1 पैसा तो नहीं होगा, 1 करोड़ ही है। तभी बेचारा अफसर ऐसे गिड़गिड़ा रहा है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। तो ये बोल रहे हैं मुकेश जी कि इससे कम तो नहीं होगा, नहीं चलेगा, इससे कम हुआ तो स्टैंडर्ड खराब हो जाएगा मेरा तो 10, 20, 50 के हम आदमी नहीं हैं। तो मुकेश जी, ना 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 मत आइएगा, फिर मेरे पास बिल्कुल भी मत आइएगा। और ये तो एक सफाई कर्मचारी का लाइसेंसिंग से ही इतना पैसा हो जाता है। मतलब सफाई कर्मचारी के जो लाइसेंस हम बांटते हैं उसी से 50-60 लाख तो उसी से हम कमा लेते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं, बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।